आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी लेकर। इसको सीखने में कमी भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा है सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी से है। अर्थात बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें या जो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते। कुछ को पढ़ने में समस्या होती है, कुछ को लिखने में समस्या होती है, या कुछ को किसी और चीज़ों में समस्या होती है। तो आज हम इसमें यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो अधिगम अक्षमता पद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वे मनोवैज्ञानिक हैं सैमुअल किर्क, जिन्होंने 1963 में इस शब्द का प्रयोग किया था। पहली जो डिसेबिलिटी है वह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को पठन वैफल्य भी कहते हैं, अर्थात पढ़ने संबंधी विकार या पढ़ने में कठिनाई। तो कैसे हम इनको याद कर सकते हैं कि यदि किसी बच्चे को पढ़ने में या पढ़कर लिखने में या समझने में या अक्षरों को क्रमबद्ध करने से संबंधी विकार अगर होता है तो उन बच्चों को डिसलेक्सिया नामक डिसेबिलिटी होती है या रोग होता है। जैसे कोई बच्चा वाज को सा पढ़ता है, लकड़ी को लड़की पढ़ता है या पढ़कर लिखता है, अर्थात अक्षरों की पहचान ना होना या अक्षरों को क्रम से ना पढ़ पाना डिसलेक्सिया होता है। नंबर 2 है डिसग्राफिया। भाई ग्राफिया से ही पता चल रहा है लिखने संबंधी होगा, तो लिखने संबंधी जो विकार होता है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। यदि कोई बच्चा वाज को सा लिखता है, अर्थात अक्षरों को लिखने में कठिनाई हो रही है, या लकड़ी को लड़की लिख देता है, अर्थात अक्षरों का क्रमबद्ध ना लिख पाना, अक्षरों को क्रमबद्ध ना लिख पाना, अर्थात जैसे यहाँ का की जगह पे इसने ड़ा लिख दिया, ड़ा की जगह पर का लिख दिया, हो गया लकड़ी। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा किसी और अक्षर को जैसे यूनिफॉर्म को वो अनक्लियर लिख देता है, या यूनिफॉर्म को कुछ और लिख देता है, या स्मॉल डी को स्मॉल बी लिख देता है, स्मॉल बी को स्मॉल डी लिख देता है, तो ये सब चीज़ें डिसग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है आपका डिसकैलकुलिया, अर्थात कैलकुलेशन से है, और कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में। अर्थात गणितीय कौशल संबंधी अगर विकार होगा तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। जैसे बच्चों को अंकों की पहचान ना होना, यानी अंकों की नहीं पहचान होती। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे वो क्रम से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और कभी कभी क्या होता है 7 को पहले लिख देते हैं, 6 को 6 के बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से वो बच्चा पूछता है, अगर उसे जोड़ घटाना दिया गया है तो वो कहता है इसमें जोड़ें या घटाएं, अर्थात उसे प्लस माइनस भाग गुणे में अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे बच्चों को डिसकैलकुलिया कहते हैं। और ऐसे बच्चे गणना करने संबंधी उनको विकार होता है, वह इसमें समस्या अपने आप को समस्या ग्रसित व्यक्ति या बच्चा मानता है। तो याद रखिएगा कि गणित संबंधी जितने भी विकार हैं या गणना संबंधी विकार हैं वे सभी विकार जो हैं वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है आपका डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया का मतलब भ्रम वाली स्थिति, भ्रम हो जाना। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये छोटे बच्चों में ये रोग हमेशा छोटे बच्चों में होता है, ये याद रखिएगा। अगर हमने किसी बच्चे को गाय दिखाई और कहा बेटा ये गाय है, छोटे बच्चे ने यानी 2 साल तक के समझ लीजिए, तो बच्चा अगर भैंस को भी देख लेता है तो वो उसे भी गाय कहता है। इसी प्रकार हमने बतख किसी को दिखाई, बच्चे को दिखाई, और हमने कहा बेटा ये बतख है, तो वो मुर्गी को भी देख लेता है कभी कभी, तो उसको भी कहता है मम्मी या पापा बतख है। तो अर्थात चीज़ों को पहचानने में जब बच्चे को भ्रम होता है तो उसको डिसमॉर्फिया कहते हैं, भ्रम वाली स्थिति। अर्थात वस्तुओं का स्थानांतरण कर देना, मतलब दूसरी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को समझना, तो इसे बोलते हैं हम डिसमॉर्फिया। 5वां है आपका डिसफेजिया। फैज से होता है अच्छा वाक संबंधी, बोलने संबंधी जो विकार होता है उसे हम डिसफेजिया कहते हैं। इसके और नाम हैं वाक क्षमता संबंधी विकार, अर्थात बोलने संबंधी विकार, या संप्रेषण अक्षमता संबंधी विकार, अर्थात संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में उसको अपने सहजता ना होना या विकार होना, या बोलने से संबंधी विकार। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने नहीं रख पाते हैं, उसे हम डिसफेजिया कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें प्रश्न याद होता है
परंतु अगर हम सर या मैडम से डरते हैं, उन्होंने हमसे कोई प्रश्न पूछा तो हम उसका सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उस बच्चों को रोग होता है डिस्फेजिया। जैसे छोटे बच्चे बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं। जैसे अर्थात मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा और आपको याद है, लेकिन अचानक उन्होंने पूछा और आप डर गए, और डरने के कारण जब आप उस प्रश्न को नहीं पूछ पाते हैं या बता पाते हैं, तो उसे रोग को कहते हैं डिस्फेजिया। अगला 6 नंबर पर आता है डिस्प्रैक्सिया। अब प्रैक्सिया का मतलब प्रैक्टिस से आ गया, और प्रैक्टिस कहाँ से होती है? शरीर से। तो ये रोग होता है शारीरिक कौशल से संबंधी विकार, अर्थात शरीर में और दिमाग के अंदर तालमेल ना होना। अर्थात और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां हैं बॉडी की और हमारा दिमाग जो है, इन दोनों के बीच में जब सही से तालमेल नहीं हो पाता है तो उसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, अर्थात प्रैक्टिस से संबंधित रोग होता है जिसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम फुटबॉल में लात मारते हैं, परंतु क्या होता है, लात मारते मारते हम फिसल जाते हैं, अर्थात मसल्स और माइंड के बीच में तालमेल नहीं होता है, तो इसे रोगों को कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अगला आता है बेटा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब थीम से है। थीम कहाँ से आते हैं बेटा? मन में, मस्तिष्क में। तो मनस्ताप इसको बोलते हैं, मानसिक कष्ट बोलते हैं, अर्थात तनाव से संबंधित समस्या। कभी कभी क्या होता है, हम तनाव में ग्रस्त होते हैं तो हमारे मन में वो विचार आते हैं जो हमारे चलना है, लेकिन कभी कोई प्रश्न हमसे पूछ लेता है, हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे रोगों को कहते हैं डिस्थीमिया। सोचते हम कुछ हैं, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कुछ इस रोग में बच्चे सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ऐसे रोग को डिस्थीमिया कहते हैं। अगला आता है हमारा ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। भाई ऑडियो से ही आ रहा है। ऑडियो का मतलब क्या होता है? श्रवण, सुनने से होता है। ऑडियो गाने क्या होते हैं? हम सुनते हैं। तो श्रवण संबंधी विकार अर्थात सुनने संबंधी जो विकार होते हैं उन्हें ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते कोई गाना बज रहा है, गाना बजता है तो हमें उसके बोल सही से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हम सोच कुछ रहे होते हैं और सुन कुछ रहे होते हैं। तो जो श्रवण संबंधी विकार है, अर्थात वो हम सही बात सुन नहीं पाए हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। कभी कभी क्या होता है, सर ही कह देते हैं, कहीं हम बात कर रहे होते हैं, अरे कहाँ ध्यान है आपका, समझ में नहीं आया आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों का जहाँ कुछ सोच कुछ रहे हों और हम सुन कुछ रहे हों और हम उस बात को सही से नहीं समझ पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अर्थात श्रवण संबंधी विकार। अगला आता है विजुअल अप्रेप्शन डिसऑर्डर, अर्थात विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य देखने से होता है, वीडियो से होता है, तो इसे बोलेंगे हम दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, अर्थात सामने की चीज़ हमें यदि धुंधली या स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे हम बोलेंगे विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, अर्थात दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, अर्थात सोच कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, लेकिन परंतु हमें स्पष्ट रूप से वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे रोगों को विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। अगला आता है सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब सेंसरी सिस्टम से मतलब क्या होता है? सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। जो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनको हम बोलते हैं सेंसरी सिस्टम, अर्थात इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार बोलेंगे। अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के बीच में अगर तालमेल नहीं कर पाती है, तो इस डिसऑर्डर को सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, अर्थात जब पूरा संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें पठन संबंधी विकार अगर पाया जाता है तो उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, अर्थात समूह में चर्चा करना, समूह में नहीं समझ पाना, तो उसे बोलते हैं समूह में नहीं पढ़ पाना, तो ऐसे सबको बोलते हैं हम संगठनात्मक
पठन संबंधी विकार। अगला आता है आपका अफेजिया। अफेजिया को हम डिसफेजिया भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भी भाषा संबंधी बात होती है और यहाँ भी भाषा संबंधी होती है। बस केवल थोड़ा सा अंतर होता है कि यहाँ पर वाचाघात होता है, अर्थात मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भाषा अवबोधन संबंधी विकार यदि हो जाता है तो उसे हम अफेजिया कहते हैं, अर्थात भाषाघात, अर्थात भाषा को सही से बोल नहीं पाना, वाचन नहीं कर पाना, मस्तिष्क के में चोट लगने के कारण, तो इसे बोलते हैं हम अफेजिया। अगला आता है हमारा डिस्नोमिया। भाई डिस्नोमिया शब्द खोजने की समस्या से संबंधी विकार। शब्द खोजने की समस्या अर्थात कभी कभी क्या होता है, हमारी स्मृति पटल से कोई चीज़ें हट जाती हैं, कुछ प्रश्न के आंसर जो होते हैं हमारे दृष्टि पटल पर नहीं होते हैं। सर ने पूछा और हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले, परंतु हमारे दृष्टि पटल पर नहीं आ रहा है, हमें उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे रोग को बोलते हैं डिस्नोमिया, अर्थात स्मृति से संबंधी विकार। या कभी कभी हम नाम भूल जाते हैं, अरे पहचान तो लिया है आपको परंतु नाम नहीं याद आ रहा है आपको, या संख्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे गणित की गणनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ याद करने में समस्या हो रही है या कठिनाई हो रही है, इसे हम बोलते हैं डिस्नोमिया। अगला आता है भाई डिसआर्थोग्राफिया। भाई जो डिसग्राफिया है उसी को डिसआर्थोग्राफिया कहते हैं, सेम टू सेम है। कभी कभी डिसआर्थोग्राफिया लिख देते हैं, कभी कभी डिसग्राफिया लिख देते हैं, अर्थात वर्तनी संबंधी विकार। वर्तनी का मतलब लिखने संबंधी अशक्तता, अर्थात सही से नहीं लिख पाना, उसे हम बोलते हैं डिसग्राफिया। भाई डिसग्राफिया पढ़ लीजिएगा, डिसआर्थोग्राफिया हो जाएगा, उसी का पूरक समझ लीजिए एक तरीके से। और डिस जहाँ पर वर्तनी संबंधी विकार हो, लिखने संबंधी विकार हो, वहाँ पर आप डिसग्राफिया, और डिसग्राफिया ऑप्शन में दिया है तो डिसआर्थोग्राफिया पे आप निशान लगा सकते हैं। और 15वां है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब पढ़ने से संबंधित मस्तिष्क में क्षति के कारण, मतलब पढ़ने संबंधी विकार होगा डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया है वैसे ही है आपका एलेक्सिया। इसमें केवल इतना अंतर होता है कि यहाँ पर मस्तिष्क में क्षति के कारण आपको पढ़ने संबंधी समस्या होती है, उसे एलेक्सिया कहते हैं। जैसे अभी और कुछ पढ़ते हैं, एलेक्सिया मस्तिष्क के परिबद्ध क्षेत्रों में मस्तिष्क के घावों से उत्पन्न होता है, अर्थात कभी कभी मस्तिष्क में चोट लग जाती है या कुछ दाने निकल आते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं मस्तिष्क के, वो हो जाते हैं, तब हमें पढ़ने संबंधी जो विकार हो जाता है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। इसलिए एलेक्सिया अधिग्रहित पठन विकारों के समूह से संबंधित है, अर्थात पढ़ने संबंधी विकार हो जाए यदि मस्तिष्क में कोई क्षति है तो उसे हम एलेक्सिया कहते हैं। अगर मान लीजिए डिसलेक्सिया कहीं ऑप्शन में नहीं है और पढ़ने संबंधी विकार है तो वहाँ पर आप एलेक्सिया दिया होगा तो आप वहाँ पर एलेक्सिया से टिक लगा देंगे। अब कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं तो मैंने वहाँ दिया है, आप इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से। जैसे डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? भाई लेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने से है। अब यहाँ जहाँ पढ़ने पर लिखा है वहीं टिक लगाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है चलने में अक्षमता से, नहीं है भैया। लिखने से में अक्षमता से है, नहीं है। श्रवण संबंधी है, नहीं है। तो किससे है? ऑप्शन नंबर डी है, पढ़ने की अक्षमता को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला है आपका संप्रेषण संबंधी अक्षमता विकार। भाई संप्रेषण संबंधी क्या है? पढ़ने संबंधी है, यानी कि फेज से है, मुंह से है, बोलने से है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डिसफेजिया। भाई जहाँ संप्रेषण संबंधी हो, वाक संबंधी हो, बोलने संबंधी हो, वहाँ पर होता है डिसफेजिया। अगला आता है भाई पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। अब देखिए पढ़ने के क्या होता है? डिसलेक्सिया। लिखने का क्या होता है? डिसग्राफिया। परंतु यहाँ क्या कहा गया है? पढ़ने और लिखने की अक्षमता, अर्थात पढ़कर लिखने की अक्षमता। और पढ़कर लिखने किस में होता है भाई? वो होता है डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया पढ़कर लिखने में होता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे आप डिसलेक्सिया। यहाँ पे आप ग्राफिया नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्राफिया केवल लिखने के लिए है, इसलिए डिसलेक्सिया ही लगेगा, क्योंकि लेक्सिया में पढ़कर लिखने और पढ़ने संबंधी विकार होता है। अगला आता है भाई गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। भाई गतिक हो गया,
कौशल हो गया, अर्थात प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस का मतलब डिस्प्रैक्सिया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, डिस्प्रैक्सिया से, तो हम टिक लगाएंगे डिस्प्रैक्सिया। गतिक हो, शारीरिक रूप हो, शारीरिक कौशल हो, तो वहाँ लगाएंगे हम डिस्प्रैक्सिया। अगला आता है विकृत लिखावट से संबंधी लिखने की योग्यता में कमी लक्षण। भाई लिखने की योग्यता क्या है आपको पता है, ग्राफिया से बात आती है लिखने संबंधी, तो यहाँ हो जाएगा जो लिखाने की संबंधी की योग्यता है तो वो आएगा आपका डिसग्राफिया। अगला प्रश्न आते हैं भाषा अवबोध से संबंध विकार। भाई भाषा अवबोध का मतलब बोलने से हो गया, और बोलने से क्या हो गया, अफेजिया, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्फेजिया नहीं दिया है। देख लीजिए, जब डिस्फेजिया नहीं दिया है तो मैंने आपको कहा है कि वहाँ पर आप लगाएंगे अफेजिया। अगला प्रश्न आता है भाई शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। भाई यहाँ क्या कहा है, अक्षरों के क्रम को पढ़ने से कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर छुस स्मृति का ह्रास संबंधी है। अर्थात पढ़कर लिखने या क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में, यानी पढ़ने का बात आएगी तो वहाँ आएगा आपका डिसलेक्सिया से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, डिसलेक्सिया। अगला आता है, बताइए भाई डिसलेक्सिया संबंधी किससे है। डिसलेक्सिया संबंधी जो है वो पठन विकार से है, ऑप्शन नंबर ए पठन विकार से है। और आज का अंतिम प्रश्न है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हों तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो बना सकूं। और अंतिम प्रश्न है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। भाई शारीरिक रूप से हो गया यानी कि प्रैक्टिस से हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, डिस्प्रैक्सिया। अब आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और नमस्कार।